Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on internet services, and in this chapter we are learn about history of internet, WWW, World Wide Web, uses of internet, advantage and disadvantages of internet, and this is the 6th chapter of your book. Let's start. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर इंटरनेट का इतिहास क्या है। आज हम देखते हैं हमारे चारों तरफ इंटरनेट छाया हुआ है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे तमाम काम जो है वो इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। आपकी पढ़ाई हो, आपका बैंकिंग का काम हो, या फिर आपका एंटरटेनमेंट का हो, जिस भी फील्ड में आप, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आपको इंटरनेट वहाँ पर मौजूद मिलेगा। वहां पर इंटरनेट से कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा होगा, है ना। तो इस इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है ये जान लेते हैं। व्हेन मैन वॉक ऑन द मून इन 1969, द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट established an advanced research project and agency for further researches। जब मैन वॉक, जब आदमी जो है, मनुष्य जो है मून यानी चंद्रमा पर गया, कब? 1969 में। तो यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया। किसके लिए? रिसर्चेस के लिए, है ना। दे डिविज्ड अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर टू एक्सचेंज एंड शेयर देयर डेटा। वो जो है वो नेटवर्क जो है 4 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था, अपना डेटा एक्सचेंज करने के लिए और डेटा शेयर करने के लिए, ठीक है। दिस नेटवर्क वाज नाउ एज ARPANET, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इस नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? इस नेटवर्क को जाना जाता है ARPANET के नाम से, और इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। लेटर मेनी यूनिवर्सिटीज वर अलाउड टू ज्वाइन दिस नेटवर्क एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन। बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इस नेटवर्क को ज्वाइन करना अलाउ कर दिया और इंफॉर्मेशन शेयर करना अलाउ कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ये जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक तरह से शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी। विच ग्रू बिगर डे बाय डे एंड रोज इंटरनेट, द टेक्नोलॉजी विच हैज थ्रूली चेंज आवर लाइव्स। तो ये जो है दिन प्रतिदिन ग्रो करती रही, बढ़ती रही, और इंटरनेट के नाम से जानी गई, इंटरनेट के नाम से जानी गई। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको एक तरह से पूरी तरह से इसने बदल दिया, है ना। अर्लियर इंटरनेट वाज यूज्ड बाय इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स फॉर रिसर्च पर्पस, बट स्लोली द नेटवर्क वाज मेड रिसर्चेबल टू प्राइवेट एजेंसीज एंड जनरल पब्लिक। शुरुआती दिनों में या पहले जो इंटरनेट था उसका यूज कौन करते थे? इंजीनियर्स करते थे, साइंटिस्ट करते थे, और कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग करते थे। किस लिए? रिसर्च पर्पस के उद्देश्य से, रिसर्च पर्पस के लिए, है ना। धीरे धीरे फिर नेटवर्क, ये जो है नेटवर्क वाज मेड रीचेबल टू प्राइवेट एजेंसी। उसके बाद में धीरे धीरे ये नेट जो है प्राइवेट एजेंसी यूज करने लगी, है ना। फिर उसके बाद में कौन करने लगा? फिर उसके लिए सामान्य जनमानस जो है, आम जनमानस जो है, जनरल पब्लिक जो है वो यूज करने लगे, ठीक है। पीपल स्टार्टिंग यूजिंग इट फॉर सेंडिंग मैसेजेस एंड फाइल्स बिटवीन एनी 2 कंप्यूटर्स। लोग बाग जो है स्टार्टिंग शुरू में इसका इंटरनेट का जो यूज था वो किस लिए करते थे? मैसेजेस को भेजने के लिए, मैसेजेस को प्राप्त करने के लिए, और फाइल्स को शेयर करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर को शेयर करने के लिए, है ना। बिटवीन एनी 2 कंप्यूटर, किन्हीं भी 2 कंप्यूटर के बीच में फाइल शेयर करने के लिए यूज करने लगे, ठीक है। इन इंडिया इंटरनेट सर्विसेज स्टार्टेड ऑन 15th अगस्त 1995
इंडिया में, भारत में इंटरनेट सर्विस जो है स्टार्ट हुई, वो कब हुई? 15 अगस्त 1995, है ना, थ्रू ए गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, एक सरकारी कंपनी के द्वारा स्टार्ट हुई, है ना। और उसका कंपनी कौन सी थी वो थी VSNL। कौन सी थी? VSNL। तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई वो 15 अगस्त 1995 को हुई, एक सरकारी कंपनी के द्वारा हुई, और सरकारी कंपनी का नाम था VSNL, ठीक है। सम अदर पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IPSs इन इंडिया आर BSNL, टाटा, एयरटेल, रिलायंस एटसेट्रा। और भी बहुत सारी प्रसिद्ध इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारत के अंदर हैं, भारत के अंदर थे। वो कौन से थे? BSNL था, है ना, टाटा था, एयरटेल था, रिलायंस था, ये सब थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। www. अब ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www आपने देखा होगा, जब भी कोई वेबसाइट हम सर्च करते हैं या किसी वेबसाइट का एड्रेस हम किसी से मालूम करते हैं तो वो बताते हैं कि www.sarkariresult.com या www. कुछ भी, ये किसी भी वेबसाइट का URL हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। तो ये www क्या है? www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। द www वर्ल्ड वाइड वेब इज अ collection of millions of web page stored in millions of computers all over the world। तो www क्या है? www एक कलेक्शन है किसका? millions of web pages का। किसका? millions of web pages का, है ना, stored in millions of computers, जो कि millions of computers में stored है पूरे भारत में, all over the India, है ना। in fact it is the स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इंटरनेट। ये जो है एक स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस है इंटरनेट में, है ना। यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट विच आर नथिंग बट लोकेशन ऑन द इंटरनेट। आप जो है, आप यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक, आप अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग विषयों पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना, फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट से, जो कि कहां पर? इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो कहीं पर नहीं है मगर इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप अलग अलग विषयों के, अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी, कहीं पर नहीं मिलेंगी मगर इंटरनेट पर वो सब मिल जाएंगे, है ना। अ वेबसाइट जनरली कंटेन मल्टीपल वेब पेज एंड द मेन पेज इज कॉल्ड द होम पेज। जो वेबसाइट है वो जनरली बहुत सारे पेज उसमें रहेंगे, वो बहुत सारे पेज उसमें सम्मिलित होंगे, मिलेंगे आपको, है ना। मेन पेज को क्या कहेंगे? मेन पेज जो उसका होगा उसको हम होम पेज कहेंगे, है ना। ईच पेज कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो फिल्म। एक पेज जो होगा उसमें, उसके पास में या उसमें इंफॉर्मेशन सम्मिलित होगी, किसके रूप में? टेक्स्ट के रूप में इंफॉर्मेशन उसमें होगी, पिक्चर के रूप में होगी, ऑडियो के रूप में होगी, वीडियो फिल्म के रूप में उसमें इंफॉर्मेशन सम्मिलित होगी, इंफॉर्मेशन होगी, है ना। इन 1990 वी वर्किंग एट CERN यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर टिम बर्नर्स-ली together with robot Caillou invented the world wide web। तो वर्ल्ड वाइड वेब को कब इन्वेंटेड किया गया, कब इसकी खोज की गई या कब इसको लाया गया? इन 1999 में, जब CERN में सर टिम बर्नर-ली एक रोबोट के साथ में काम कर रहे थे, तब इसको इन्वेंट किया गया, किसको? वर्ल्ड वाइड वेब को, है ना। टुडे द वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट डेटाबेस अवेलेबल ऑनलाइन। आज के समय में वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब एक लार्जेस्ट डेटाबेस है जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन उपलब्ध सबसे बड़ा एक डेटाबेस है, ठीक है।
A web browser is a software application that enables you to access website and view web pages. वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि आपको वेबसाइट एक्सेस कराती है. किसके लिए? वेब पेजेस देखने के लिए. वंस यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब आप एक बार इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं तो वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको वेबसाइट एक्सेस करता है वेब पेज देखने के लिए, है ना. द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर आर गूगल, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर कौन कौन से हैं? गूगल है, क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के यूजेस क्या क्या हैं? इंटरनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस इन आवर डे टू डे लाइव्स. हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके लिए इंटरनेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे. अ नंबर ऑफ आवर एक्टिविटीज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स आर डिपेंडेड ऑन इंटरनेट. एक बहुत बड़े नंबर में या बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो एक्टिविटीज हैं, स्पेशली जैसे कि कॉमर्स फील्ड में, वो पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंड है. कैसे? बैंक में आप चले जाइए, बैंकिंग का सारा काम जो है वो इंटरनेट से होता है ना. तो ये पूरा डिपेंड है इंटरनेट पे. लेट्स नाउ सम ऑफ देम. तो चलिए और कुछ चीजें देखते हैं. सर्चिंग इंफॉर्मेशन. A search engine allow you to search an information on any topic of your interesting using the internet. सर्च इंजन अलाउ, एक सर्च इंजन जो है वो आपको अलाउ करता है सर्च एन इंफॉर्मेशन, कोई भी एक इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पर जो भी आपको पसंद हो या जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसको इंटरनेट यूज करते हुए. तो सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन के द्वारा आप जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपकी नीड हो, उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. ठीक है. फॉर दिस यू नीड टू स्पेसिफाई द कीवर्ड रिलेटेड टू द सर्च इन अ सर्च बॉक्स. इसके लिए या ये सर्च करने के लिए आपको एक कीवर्ड की जरूरत होती है. कीवर्ड जो भी टॉपिक पर, जिस भी टॉपिक पर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड आपके पास में होना चाहिए. जैसे मान लिया मुझे आज के लाइव मैच का स्कोर जानना है ना. तो आज के लाइव मैच का स्कोर जानना है तो मुझे क्या कीवर्ड चाहिए होगा? मैं टाइप करूंगा टुडेज क्रिकेट मैच स्कोर. तो जितने भी आज की डेट में, आज की तारीख में जितने भी मैच खेले जा रहे होंगे जिन जिन कंट्रीज के बीच, उन सब का डेटा निकल करके आ जाएगा, है ना. तो ये है, इससे मतलब जो भी हमें सर्च करना है उससे रिलेटेड हमारे पास में कीवर्ड होना चाहिए ना. एग्जांपल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन आर अल्टा विस्टा, हॉटबॉट, लेकस, बिंग, याहू एंड गूगल. तो ये यहाँ हमारे पास में कुछ सर्च इंजन के कुछ उदाहरण हैं. कौन कौन से हैं? अल्टा विस्टा है, हॉटबॉट है, लेकस है, बिंग है, याहू है और गूगल है. गूगल सबसे ज्यादा पॉपुलर एक तरह से सर्च इंजन इस समय है, प्रेजेंट टाइम का, है ना. यूजिंग अ सर्च इंजन, गूगल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन गूगल. ठीक है. ओपन अ वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज. गूगल का यूज किस लिए हम करते हैं या गूगल का हम कैसे यूज करते हैं? ओपन है वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपन है वेब ब्राउजर. सबसे पहले एक वेब ब्राउजर को हम ओपन कर लेंगे. ठीक है. टाइप द यूआरएल इन द address box www.google.com and press enter key from the keyboard. ठीक है. Google home page will be displayed a web browser. Google home page क्या करेगा? वो आपको एक वेब ब्राउजर डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा कुछ इस तरह से. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. In the search box type the keyword, say search engine and press enter key from the keyword. A list of related links will be displayed. You can click on any suitable link and the related web page will be
ओपन। तो हम सर्च इंजन पर जो भी टाइप करेंगे उससे संबंधित जो लिंक्स होंगे वो खुल करके आ जाएंगे, और जो भी हमें सूटेबल लगे, जो भी हमें ठीक लगे, उस पर क्लिक करके हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में और क्या यूसेज हैं इंटरनेट के, और है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस मींस टू कंडक्ट अ conference between two or more participants of different sites by using computer network to transmit audio and video data। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब है कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स एट डिफरेंट साइट्स। वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अलग अलग जगहों से एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करना, और वो भी वीडियो के माध्यम से, यानी कि एकदम लाइव, है ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स कैन व्यू ईच अदर ऑन देयर मॉनिटर एज वेल एज हेयर वॉइस ओवर स्पीकर ऑफ देयर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो जो पार्टिसिपेंट होंगे जिनके बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो एक दूसरे को अपने मॉनिटर में देख सकते हैं और स्पीकर के माध्यम से उनको सुन सकते हैं कि कौन सा पार्टिसिपेंट क्या कह रहा है। ठीक है, it implies the use of camera called webcam and also microphone at the end of each participant to capture video and audio data in real time। तो इसको कंडक्ट करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए कैमरे के होना बहुत जरूरी है, कि जो कैमरा होगा उसको हम वेब कैम कहते हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन भी होना जरूरी है सभी के पास में अपना अलग अलग, है ना, और जिससे कि जो वीडियो है, वीडियो और ऑडियो वो एक रियल टाइम में हम देख या सुन सकें। ठीक है, इमेजेस एंड साउंड्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरनेट एंड डिलीवर्ड टू अदर पार्टिसिपेंट्स। इमेज और साउंड जो है, जो फोटो और साउंड है, वो ट्रांसमिट थ्रू, मतलब इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के पास में जाते रहेंगे, है ना। दिस टेक्नोलॉजी इज लार्जली यूज्ड फॉर वर्चुअल मीटिंग्स अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस पॉलिटिकल, बिजनेस, मेडिकल और सोशल अफेयर्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक बड़े क्षेत्र में, एक बड़े विशाल रूप से वर्चुअल मीटिंग के लिए और बहुत सारे पीपल का जो ग्रुप है उसके लिए, डिस्कस पॉलिटिकल डिस्कस के लिए, बिजनेस के लिए, मेडिकल और सोशल अफेयर के लिए ये पूरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ना। पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन इंक्लूड स्काइप, एडोब कनेक्ट, ओवो, है ना, युग्मा, एकिगा एटसेट्रा। तो पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? स्काइप है, एडोब कनेक्ट है, वो है, युगो है ना, एकिगा है, और कौन सी है, और मीट ऐप है ना, बहुत सारी ये है हमारे पास में। ठीक है, और इंटरनेट के यूसेज क्या है? और इंटरनेट के यूसेज क्या क्या हो सकते हैं? ये क्या क्या है? ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैट में रेफर टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर अ रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो ऑनलाइन चैट का मतलब क्या है? ऑनलाइन चैट क्या है? ऑनलाइन चैट का मतलब है विश्व के किसी भी कोने में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है मैसेजेस के माध्यम से, उसको चैट हम कहते हैं, चैटिंग हम कहते हैं, है ना। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। एक व्यक्ति मैसेज भेज रहा है, दूसरा मैसेज रिसीव कर रहा है। वही मैसेज रिसीव, मतलब दोनों मैसेज भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, है ना। मतलब मैसेजेस के माध्यम से कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं, है ना, उसको कह देंगे क्या? ऑनलाइन चैटिंग, है ना। चैट मैसेजेस आर जनरली शॉर्ट इन ऑर्डर टू एनेबल अदर पार्टिसिपेंट टू रेस्पॉन्ड क्विकली। तो चैट मैसेजेस जो है वो जनरली, एक तो मतलब एक छोटा
शॉर्ट हो गया है ना, शॉर्ट इन ऑर्डर मतलब एक तरह से एक छोटा हो गया, और क्या हो गया, क्विक रेस्पॉन्स मतलब बहुत तेजी से उसका रेस्पॉन्स हमको मिल जाएगा। पुराने समय में आपने देखा होगा कम्युनिकेशन करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन भेजने के लिए क्या चलती थी, चिट्ठियां चलती थी। यदि हमको कोई इंफॉर्मेशन अपने रिश्तेदार में कोई संदेश देना है या कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ अपनी बात पहुंचानी है, तो क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी लिखी, उसके बाद में उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर के पोस्ट किया, और फिर 3-4 दिन बाद जाकर के वो जहां पर हमको भेजनी है, जिस रिश्तेदारी में भेजनी है, वहां पर जाकर के वो वहां के पोस्ट ऑफिस में मिलती थी, और फिर डाकिया जो है, पोस्टमैन जो है, उनको उस पते पर लेकर के जाते थे जिस पते पर हमको भेजनी थी। इस प्रोसेस में पूरा कम से कम 3-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा कोई टाइम नहीं था, कितना भी टाइम लग सकता था। कई बार ऐसा भी होता था, कोई चिट्ठी भेजी और महीनों में घूम घाम के वो हमारे ही पास में वापस आ गई, उसको वो एड्रेस मिल ही नहीं पाया, है ना। तो और मगर आज के समय में क्या है, आज के समय में हम तुरंत से व्हाट्सएप कर देते हैं, तुरंत से मैसेज कर देते हैं, सेकंड से भी कम समय में वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है ना। तो यही क्या है, यही चैट है, ठीक है। और इसमें जो रेस्पॉन्स मतलब बहुत क्विकली, बहुत कम मतलब समय में ये सारी चीजें हो जाती हैं, किसकी वजह से या किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। चैट रूम इज अ सिलेक्टेड एरिया ऑफ फॉर्म्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट enables people with a common interest, friends, relatives or corporates or communicate with each other through इंस्टेंट मैसेजिंग। तो चैट रूम क्या है, चैट रूम एक तरह से एक मतलब एक पूरा एक समूह है लोगों का, एक मतलब जो एक सेम इंटरेस्ट के जो लोग रहेंगे उनका एक पूरा समूह रहेगा। फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या जॉब करने वाले कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, है ना, ये सारे रह सकते हैं। और वो एक दूसरे से मतलब मैसेजेस के द्वारा, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। टाइपिकली that room are dedicated to several activities such as sport, political, health issue, television, show, etc. तो इस तरह के जो चैट रूम है वो बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए डेडिकेट होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट के लिए हो गया, पॉलिटिक्स के लिए होगा, हेल्थ के लिए हो गया, हेल्थ इशू हो गया, टेलीविजन शो, इनके लिए मतलब जिसका जैसा जिसकी जैसी इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से इस तरह के चैट रूम बनाए जाते हैं, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट दैट ऑफर रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट मैसेजिंग जो है वो एक ऑनलाइन टाइप चैट का ही एक प्रकार है जो कि रियल टाइम में हमारे मैसेजेस को एक दूसरे तक पहुंचा देता है इंटरनेट के माध्यम से। इट इज ए कम्युनिकेशन सर्विस ओवर द इंटरनेट दैट एनेबल ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इंस्टेंटली। तो ये क्या है, इट इज ए कम्युनिकेशन सर्विस, ये कम्युनिकेशन सर्विस है ओवर द इंटरनेट पर दैट एनेबल ट्रांसमिशन टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इंस्टेंटली पहुंचा देती है, ठीक है। लाइक ऑनलाइन चैट की तरह, है ना। इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड टू वे मैसेज एक्सचेंज इन रियल टाइम। ऑनलाइन चैटिंग की तरह ये इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो रियल टाइम में एक मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैसेज पहुंचा देती है। द ऑनलाइन डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन चैट इज दैट इन इंस्टेंट मैसेजिंग द कम्युनिकेशन कम अबाउट between now user and involve only those people whom the user has invited, whereas online chat could happen between unknown user too. जो हमारा डिफरेंस है इंस्टेंट मैसेजिंग में और ऑनलाइन चैट में वो क्या है, वो है इन इंस्टेंट मैसेजिंग में द कम्युनिकेशन कम अबाउट बिटवीन नाउ यूजर, जो कम्युनिकेशन है वो उन लोगों के बीच में होगा जो एक दूसरे को जानते होंगे, है ना। एंड इन्वॉल्व ओनली दोज पीपल whom the यूजर हैज इनवाइटेड, या फिर जिनको यूजर ने इनवाइट किया है उनको, है ना। वेयर ऑनलाइन चैट कुड हैपन बिटवीन अननोन यूजर। तो ऑनलाइन चैट जो है
वो दो अनजान व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है, दो अनजान व्यक्ति भी ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। ठीक है, ये अंतर है इंस्टेंट मैसेजिंग में और ऑनलाइन चैट में। ठीक है, सम पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज आर गूगल हैंगआउट्स, विंडो लाइव मैसेंजर, AOL मैसेंजर, याहू मैसेंजर, स्काइप एटसेट्रा। तो ये कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंटरनेट फ्री कॉल्स क्या है? इंटरनेट फ्री कॉल्स, another important feature of internet is to allow you to make free voice call and video call to anyone across the world। तो इंटरनेट का एक और बहुत महत्वपूर्ण फीचर है जो कि क्या है, जो है हम पूरे विश्व में किसी को भी वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरनेट का, है ना। यू कैन मेक फ्री कॉल एट मच लोअर रेट्स टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप जो है फ्री कॉल कर सकते हैं बहुत ही लो रेट में, बहुत ही कम खर्च में दुनिया में कहीं भी, है ना। सम सॉफ्टवेयर इवन अलाउ यू टू सेंड फ्री मैसेजेस एंड वीडियोस अलोंग विद द फ्री इंटरनेट कॉल। कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमें अलाउ करते हैं सेंड फ्री मैसेजेस, फ्री मैसेज और वीडियो भेजना इंटरनेट विद फ्री इंटरनेट कॉल। इंटरनेट फ्री कॉल के साथ साथ फ्री मैसेजेस और वीडियो भेजना भी कुछ सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करते हैं, या कुछ सॉफ्टवेयर हमें सुविधा इसकी प्रदान करते हैं। ठीक है, द ओनली कंडीशन इज दैट द पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन शुड बी इंस्टॉल्ड इन द डिवाइसेस एट बोथ द एंड्स। बस एक कंडीशन इसमें, एक कंडीशन का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जहां पर हम कुछ भेजना चाह रहे हैं उसके पास भी वही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होनी चाहिए जो हमारे पास में है, यानी कि दोनों व्यक्तियों के पास में वही एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन अ मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन इट। एग्जाम्पल ऑफ सच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर, जब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो इन पर एक लॉगिन अकाउंट होना भी आवश्यक है। जब तक वो अकाउंट हमारा बना हुआ नहीं होगा तब तक हम किसी को मैसेज भेज नहीं सकते, किसी का मैसेज रिसीव कर नहीं सकते। ये कुछ एप्लीकेशन के उदाहरण है, स्काइप है, वाइबर है, टेंगो है ना, रियोटेल है, गूगल हैंगआउट्स है और क्या है, गूगल ड्यू है। ये कुछ सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, ई लर्निंग, e-learning system based on formalized technique teaching but with the help of electronic resources is now as e-learning। तो e-learning क्या है? e-learning system based on formalized teaching but with the help of electronic resources now in e-learning, है ना। e-learning can be implemented using an internet connection, a network, an internet or a storage disk. It is less expensive than traditional learning and can be used to give training to a large group of students at the same time and in an interactive and interesting manner। तो ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग मान लिया हम कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी हम जो इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं, या कहें कि हम अब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी प्रिपरेशन होती है ऑनलाइन, तो ये सब किस में आता है? ये सब ई लर्निंग में आता है ना। ई लर्निंग जो होता है एक तरह से थोड़ा किफायती होता है, थोड़ा सस्ता होता है ना। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ऑफलाइन क्लासेस से थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी, है ना। तो ये सारा किस में आएगा? ये सारा ई लर्निंग में आएगा। ठीक है, और ई लर्निंग का एक फायदा हो रहा है, हम बहुत बड़ी संख्या में एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें, देयर आर सर्वाइवल वेबसाइट्स दैट आर यूज्ड फॉर ई लर्निंग सच एज कोर्सेरा, एड नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी, एनहेंस्ड लर्निंग, NPTEL
एटसेट्रा। तो ई लर्निंग की कुछ एक वेबसाइट्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी है, कोर्सेरा हो गई, ईडी हो गई, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग हो गई, जिसको नेप्टेल शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में क्या यूज है इंटरनेट के, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ नेट बैंकिंग सर्विस दैट अलाउ इन कस्टमर टू परफॉर्म ऑल रूटीन ट्रांजैक्शन सच अकाउंट ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरीज, बिल पेमेंट्स एंड स्टॉप पेमेंट्स, request and some even offer online loan and credit application। तो ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग एक तरह से नेट बैंकिंग है, या नेट बैंकिंग भी इसको हम कह देते हैं। इसके माध्यम से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं होती हैं, ये कस्टमर को क्या सुविधा देता है, परफॉर्म ऑल रूटीन ट्रांजैक्शन, सभी तरह की ट्रांजैक्शन इसके माध्यम से करते हैं, है ना। जैसे अकाउंट ट्रांसफर हो गया, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, है ना, बिल पेमेंट हो गया, कोई भी पेमेंट की रिक्वेस्ट है उसको स्टॉप कर सकते हैं, एंड सब इवन ऑफर ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, है ना, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें किससे मिलती हैं, ये सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं ई बैंकिंग से, ठीक है। These transactions can be performed from anywhere regardless of time if one has an internet connection on his computer। तो इन सारे ऑपरेशंस को, या इन सारी क्रियाओं को, इन सारी काम को हम कहीं पर भी कर सकते हैं, बस हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। Some of the sites that provide e-banking are, कुछ साइट्स हैं जो ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि www.statebankofindia.com है, www.pnbindia.com है, www.hdfcbank.com है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हमको मिल जाएंगी, ठीक है। और क्या यूसेज है इंटरनेट के, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल यानी ईमेल। ईमेल इज यूज्ड टू सेंड द मेल इलेक्ट्रॉनिकली। तो ईमेल क्या करता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिकली मेल सेंड करता है, ठीक है। अ मेल कैन बी सेंट टू एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड्स विद नो चार्जेस। एक मेल जो है वो किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में 1 सेकंड से भी कम समय में मैसेज भेज सकता है, या आपका संदेश भेज सकता है, ठीक है। दिस सर्विस कैन बी यूज्ड एनीवेयर लाइक एट योर होम और ऑफिस, प्रोवाइड दैट यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। इस सर्विस को हम आपके घर या ऑफिस कहीं से भी हम यूज कर सकते हैं, बस हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। When you send a mail to a person, it is stored in the receives inbox and which can be read by him at any time। जब आप किसी व्यक्ति को मेल सेंड करते हैं तो वो रिसीवर के इनबॉक्स में सेव हो जाता है और रिसीवर उसको किसी भी समय पढ़ सकता है, ठीक है। Using this service, you can send text messages, documents, audio, video files, images, etc. as an attachment। इस सर्विस के माध्यम से, इस सर्विस के द्वारा आप मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज में डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो फाइल, इमेज, इन सब को भी अटैच कर सकते हैं, इन सब को भी भेज सकते हैं एज एन अटैचमेंट के माध्यम से, अटैचमेंट के तौर पर, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, और क्या यूज है इंटरनेट के, ऑनलाइन शॉपिंग, ये हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट सर्विस। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस है इंटरनेट की, विच इज यूज टू बाय एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन, जो कि हमें कुछ खरीदने या बेचने की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। इट इज द मोस्ट convenient method of shopping because you do not need to go out for shopping। ये बहुत ही ज्यादा कन्वेंट मेथड है शॉपिंग का, क्योंकि
हमें खरीदारी करने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने घर बैठे ही हम कुछ भी खरीद सकते हैं, ऑफिस में बैठे हुए कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना। यू कैन शॉप ऑलमोस्ट एनीथिंग लाइक ज्वेलरी, क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, फूड, स्टेशनरी, मेडिसिन, फुटवेयर एंड मैनी मोर फ्रॉम ई शॉप। आप जो है ई शॉप के माध्यम से या ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे ज्वेलरी, कप, अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े, फूड, खाना ऑर्डर कर देते हैं कई बार, है ना, स्विगी जोमेटो वगैरह से, है ना, स्टेशनरी, मेडिसिन, फुटवेयर एंड मैनी मोर फ्रॉम ई शॉप। आप बहुत सारी चीजें, मतलब शायद ही कुछ चीज ऐसी होगी जिसको आप ऑनलाइन परचेस नहीं कर सकते, कुछ एक चीजें हैं जिनको नहीं कर सकते, मगर जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली तमाम चीजें हैं, खाने से लेकर के कपड़ों तक, खेल खिलौने तक, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, ये सारी चीजें हम ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम एनी ऑनलाइन परचेज यू कैन पे ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड और यू कैन पे COD, कैश ऑन डिलीवरी। जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आप ऑनलाइन ही पेमेंट भी कर सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके, अपना डेबिट कार्ड यूज करके, या फिर आप COD कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब हमारा आइटम वो डिलीवर हो जाए, जब जो चीज हमने परचेज की है वो हमारे घर पर आ जाए, उसके बाद में हम पेमेंट कर दें, ठीक है। देयर आर वेरियस ई शॉपिंग वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर दिस। हमारे पास में या इस समय बहुत सारी ई शॉपिंग वेबसाइट्स मौजूद हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेबसाइट आर www.myntra.com, www.jackbong.com, amazon.com, flipkart.com, मीशो, बहुत सारी ये वेबसाइट इस समय इंटरनेट पर मौजूद हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है। Amazon क्या है? Amazon इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर एंड प्रोमेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। Amazon जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है, ऑनलाइन रिटेलिंग सर्विस है ना। टू मेक यूज ऑफ दिस अमेजिंग ई शॉपिंग टूल फॉलो द स्टेप। इस टूल को यूज करने के लिए, Amazon पर शॉपिंग करने के लिए ये सारे स्टेप हमको फॉलो करने हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता हो कि Amazon पर कैसे शॉपिंग की जाती है, मगर फिर भी हम बता देते हैं। लॉग ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ Amazon, amazon.in। सबसे पहले हमें चले जाना है amazon.in पर, है ना। टाइप द नेम ऑफ द आइटम यू वांट टू सर्च in the search box at the top of you can search the item by selecting the appropriate category from the drop down list on the shop by category option to located just below the Amazon logo। तो Amazon वेबसाइट पर जाने के बाद में आप सर्च बॉक्स में कुछ भी आइटम जो आपको चाहिए वो सर्च कर सकते हैं, या फिर शॉप बाय कैटेगरी पर क्लिक करके आप कैटेगरी के अनुसार भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड चेक द डिटेल्स। जो आपका पसंदीदा प्रोडक्ट है या जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसको सेलेक्ट करके चेक द डिटेल्स, उसकी डिटेल्स चेक करके दैट इज द की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट आइटम। ये एक की फीचर है और स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम है ना। वंस यू आर satisfied with the product specification click on the buy now button। आप जब एक बार प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन से सेटिस्फाई हो जाएं तो उसके बाद में बाय नाउ बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन बाय नाउ यू नीड टू क्रिएट एन Amazon अकाउंट। आफ्टर क्लिकिंग ऑन बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको Amazon अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंटर योर वैलिड नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एंड पासवर्ड। क्लिक ऑन क्रिएट योर Amazon अकाउंट। एंटर योर वैलिड नेम, अपना नाम जो आपका वैलिड नेम है उसको एंटर करने के बाद में, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में और ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपको क्या करना है, क्लिक ऑन क्रिएट योर Amazon अकाउंट। Amazon अकाउंट क्रिएट योर Amazon अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। फिल इन योर एड्रेस डिटेल्स अंडर द डिलीवरी एड्रेस सेक्शन एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद में आपको अपना जो डिलीवरी एड्रेस है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, वो डिलीवरी एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वहां पर फिल कर देना है और उसके बाद में कंटिन्यू पर
क्लिक करना है। सिलेक्ट द पेमेंट मेथड एंड एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद में आपको पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है और आपको रिक्वायर्ड जो डिटेल्स हैं उनको पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, रिव्यू योर ऑर्डर डिटेल्स एंड क्लिक ऑन प्लेस योर ऑर्डर एंड पे। उसके बाद में आपको अपने ऑर्डर का रिव्यू देखते हुए अपने ऑर्डर को देखते हुए फिर क्या कर देना, प्लेस योर ऑर्डर एंड पे। ठीक है, एंटर द 3D स्क्वायर डॉट एंड रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन ऑर्डर टू ऑथराइज योर पेमेंट। उसके बाद में आपको 3 डॉट स्क्वायर पर क्लिक करके कोड रिसीव्ड होगा, उसको आपको कहां पर, बैंक इन ऑर्डर या ऑथराइज जो पेमेंट, मतलब जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाह रहे हो उस माध्यम को सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू मतलब सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यू विल गेट अ थैंक यू पेज वंस यू ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड। जैसे ही आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया, उसके बाद में आपको एक थैंक यू पेज दिखेगा, आपको एक थैंक यू पेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, सोशल नेटवर्किंग। क्या है, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग हैज मेड इट पॉसिबल फॉर द पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू बी कनेक्टेड टू अदर यूजिंग इंटरनेट। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से विश्व भर के जो लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, पीपल हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट रिलेशंस एक्टिविटीज कैन कम्युनिकेट बाय ट्रांसफरिंग मैसेजेस। जो लोग हैं वो एक जैसी या सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले, रिलेशन एक्टिविटीज रखने वाले, वो एक दूसरे से मैसेजेस ट्रांसफर करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो पोस्ट देयर फोटोग्राफ, वीडियो क्लिप्स एंड इमेजेस एंड गेट कमेंट्स एंड लाइक ऑन देम। वो ये लोग जो हैं अपने फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स, इमेजेस इनको पोस्ट करके उन पर कमेंट्स पा सकते हैं, उन पर लाइक्स पा सकते हैं, है ना। There are various websites like www.facebook.com, www.twitter.com, www.linkedin.com which allow to use to create the account free of cost and connect with people around the world। ये सारी जो वेबसाइट हैं वो आपको फ्री में अकाउंट क्रिएट करना अलाउ करती हैं और विश्व भर के जो लोग हैं उनसे आपको जोड़ना अलाउ करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंटरनेट टीवी और इंटरनेट के यूजेस क्या क्या हैं। इंटरनेट टीवी, इंटरनेट टेलीविजन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग और डिलीवरिंग टेलीविजन कनेक्ट टू एंड यूजर कंप्यूटिंग डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट टेलीविजन क्या है, इंटरनेट टेलीविजन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ये ब्रॉडकास्टिंग का एक प्रोसेस है, और डिलीवरिंग टेलीवाइज्ड कंटेंट टू एंड यूजर कंप्यूटिंग डिवाइस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर को ये टेलीविज्ड कंटेंट प्रोवाइड करती है, टेलीवाइड कंटेंट उपलब्ध कराती है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, इंटरनेट टीवी इज अवेलेबल वेरेवर अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक्सिस्ट। तो जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक्सिस्ट हो तब भी इंटरनेट टीवी जो है वो आपका अवेलेबल रहेगा। इंटरनेट टीवी इज ऑल्सो कॉल्ड वेब टेलीविजन। इंटरनेट टीवी को वेब टेलीविजन भी कह सकते हैं, कहा जाता है। इट इज मोर लाइक अ रिप्लेसमेंट फॉर केबल टीवी विद सिमिलर ऑफरिंग एंड सेम फी। ये जो है एक तरह से जो पुराने समय में आपका केबल टीवी चलता था उसका एक तरह से एक रिप्लेसमेंट है और लगभग उसी फीस में या उसी चार्जेस में। ठीक है, इंटरनेट टीवी ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ वेब बेस्ड शो, वीडियो ऑन डिमांड एंड रेगुलर टेलीविजन शो hosted to the channel's website. Some of the popular independent service providers of internet TV are Netflix, Hotstar, Sony Live, etc. तो ये कुछ उदाहरण हैं इंटरनेट टीवी के, कौन कौन से, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, सोनी टीवी है इत्यादि, है ना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ
इंटरनेट। तो अभी हमने इंटरनेट के जो यूजेस थे, इंटरनेट के जो प्रयोग थे, इंटरनेट के जो उपयोग थे, वो सारे पढ़े। अभी पढ़ लेते हैं इंटरनेट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। इजी टू कम्युनिकेट विद एनीवेयर अराउंड एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही आसानी से दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे व्यक्ति से हम कनेक्ट हो सकते हैं, यह एडवांटेज है। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट्स एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट जो है हमें ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट, ई कॉमर्स की फैसिलिटीज प्रदान करता है। सोशल नेटवर्किंग अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा विद पीपल अक्रॉस द प्लेनेट। धरती पर जितने भी मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से धरती मतलब पूरे विश्व भर के जो लोग हैं उनके सामने हम अपने फोटो, वीडियो आदि शेयर कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से, है ना। इंटरनेट इज अ बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है एंटरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, यू कैन एक्सेस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी प्लेस यूजिंग एनी डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन। यू कैन एक्सेस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी प्लेस यूजिंग एनी डिवाइस विद इंटरनेट, किसी भी जगह पर इंटरनेट डिवाइसेस यूज करके, है ना। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के डिसएडवांटेज, जहां किसी चीज के एडवांटेज हो वहीं कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं। इंटरनेट एडिक्शन इज अ कॉमन इशू अमंग पीपल हु यूज इट कंटिन्यूसली फॉर आवर। इंटरनेट एडिक्शन हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो हम इंटरनेट एडिक्ट हो सकते हैं, है ना। ये डिसएडवांटेज है। साइबर क्राइम इज अनदर मेन कंसर्न। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं। साइबर क्राइम जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा वैसे वैसे साइबर क्राइम बढ़े, ये भी एक विषय हो सकता है ना। हैकर मेक प्रोग्राम टू एक्सेस योर पर्सनल डिटेल्स, स्टील मनी और गेट कॉन्फिडेंटली डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हैकर्स जो हैं वो मेक प्रोग्राम टू एक्सेस योर पर्सनल डिटेल्स, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स ले सकते हैं, है ना। और पैसे मतलब पैसे ले सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, है ना। और कॉन्फिडेंट डिटेल्स ले सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। वायरस इज ए मैलिशियस प्रोग्राम विच वन एंटर इनटू योर सिस्टम रेन टू वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम इट। वायरस आपके डेटा को खराब कर सकता है, आपके सिस्टम में घुस करके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन एंटर इनटू द सिस्टम बाय लॉगिंग इनटू अननोन वेबसाइट, लिंक फ्रॉम अननोन यूजर और ईमेल्स। अज्ञात ईमेल, अज्ञात वेबसाइट, अज्ञात व्यक्ति के लॉगिन करने पर या लिंक पर लॉगिन करने पर वायरस हमारे सिस्टम में घुस सकता है, जो कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है या उसको करप्ट कर सकता है ना। स्पैम आर द अननेसेसरी ईमेल, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा विच कैन बी इरिटेटिंग एंड कॉज प्रॉब्लम्स। स्पैम हो गया, स्पैम अननेसेसरी ईमेल्स बहुत सारे आते हैं, अननेसेसरी जिनको हम नहीं चाहते, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हमको इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट हमको करते हैं, है ना। प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स एंड स्पेंडिंग टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ मॉनिटर लीड्स टू ओबेसिटी एंड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। तो ऑनलाइन गेम खेलना या बहुत ज्यादा मॉनिटर के सामने समय बिताना वो हमारी आंखों को कमजोर कर सकता है या हमें हमारे स्वास्थ्य हमारा खराब कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।